अगर जान देने का मन कर रहा हो तो खाई तक छोड़ दे, कूद कर जान दे दे। जान मुझे नहीं, तुम जैसों को देनी चाहिए, जिसके आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं। सीरियसली, तुम्हें नाजायज बुलाकर उस दिन बहुत बुरा लगा था मुझे, पर आज तुमने ये प्रूव कर दिया कि तुम उसी लायक हो। वाकई किसी की नाजायज औलाद हो तुम, जिसके लिए माँ बाप भाई बहन इन सब रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं। सिर्फ एक पत्थर हो तुम, पत्थर। इसीलिए ना तुम मेरे इमोशंस को समझ सकते हो, ना ही मेरे आंसुओं को। झूठी बुलाते हो ना तुम लोग मुझे, सबसे बड़े झूठे तो तुम हो। क्या कहा था मुझसे कि तुम्हारे दादा उनकी पत्नी और उनकी बेटी से मिलना चाहते हैं। शर्म नहीं आई इतना बड़ा झूठ बोलते हुए, ये जानते हुए भी कि मैं उनकी कुछ नहीं लगती तुम उनकी, सिर्फ एक बेरूपनी हो जो मेरे दादा के भोलेपन का फायदा उठाने आई हो। और इसलिए तुम्हें दिखाना जरूरी था कि तुम कौन हो, और जो अंदर है वही सच्चाई है। वो है हमारे दादा की पत्नी और उनकी बेटी, और तुम बहरूपनी। इसलिए अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और किसी और गांव की राह पकड़ो। और हाँ, हमें नाजायज कहने से तुम्हारी हरकतें जायज नहीं हो जाएगी, इसलिए अपनी जुबान और अपने इरादों पर काबू रखो। अब कैसी तबीयत है जीजी? पता नहीं दौरे बार बार काहे पड़ रहे हैं। ऐसा लगता है मानो कोनो बात जो इनको परेशान कर रही है। हम तो हर मंदिर, हर देवता से इनके स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए कामना किए हैं। भगवान करे ये जल्दी से अच्छे हो जाए। पता है बाबूजी, हमने उपवास भी रखा था, वो भी पूरे दिन का निर्जल, ना अन्न का एक दाना और ना पानी का। अब तो भगवान का ही आसरा है, नहीं तो उस काली रात को याद कर करके उसे कोस कोस कर हमारी तो जबान ही खिस गई है। एक मनहूस घटना ने हम सब की जिंदगी ही बदल दी। अब बीता कल तो वापस नहीं आ सकता जीजी, पर हम सब है ना यहाँ इनकी देखभाल करने के लिए। अब हम करेंगे देखभाल। सुन, सफर से आके तू थक गई होगी, जा आराम कर ले। जाओ बेटा, तुम भी जाओ, आराम करो। बड़े भैया को भी आराम की जरूरत है। से मीनू के पापा से अलग हुई, उसे हर साल करवा चौथ का व्रत रखती उनके लिए।
सिर्फ एक सपना, एक आखिरी इच्छा कि मियो के पापा हमारे साथ कुछ दिन के लिए रह जाए। एक आखिरी इच्छा कि पूरा परिवार एक साथ हो। हमारी पत्नी और हमारी बिटिया 20 बरस पहले नहर में बहकर मर चुके हैं, हमारी आंखों के सामने। खुश रहो। हम अपनी छोटी सी दुनिया में खुश हैं यार। लेट्स गो बैक। सोच लो तुम्हारे लिए कौन इम्पोर्टेंट है। तुम्हें भूल चुके तुम्हारे डैड या हर दिन हर पल तुम्हें याद करती तुम्हारी मॉम। क्यों बिट्टू, क्यों प्यार करते हो ऐसे आदमी से? क्यों उन्हें जिंदा रखा है अपनी सोच में? आप ना तो उस आदमी की जिंदगी में हो, ना ही उनकी सोच में। आपकी यादों तक को मार डाला है उन्होंने। फिर किसका इंतजार है? और क्यों? हे भगवान जी, मैं क्या करूं? बिट्टू को दिया हुआ वादा कैसे निभाऊं? इस हवेली में रहूं या फिर चली जाऊं यहाँ से? खाली हाथ यहाँ से कैसे लौटूं? ओहो, तुम मिट्टी में दौड़ती थी या रेत में नाचती थी? क्या पाँव की हालत कर ली? यहाँ से गई थी तो ऐसे थे मानो रूही के फाहे, लेकिन आई हो तो ऐसा लगता है मानो कांटे उगे हो। अब क्या बताए बड़ी काकी, वहाँ मामा के यहाँ आप जितना प्यार करने वाला तो कोई था नहीं सुनहरी को, तो पैरों में काटे क्या बरगद भी उग जाए। वैसे सच बताए तो बड़ी काकी हमें ये रस्म बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, कहीं से भी जाके और ठाट से पैरों की मालिश। हमारा बस चले तो हम रोज रोज बाहर जाकर वापस आए। अरे हमरी सोना, अगर हमरी मालिश इतनी अच्छी लगती है तो पहले बताना था। हम दिन रात तुम्हारे हाथ पांव रगड़ दिया करते, इसमें क्या बात है? अब ये देखो, सब लोग गलत नहीं कहते बड़ी काकी, हमको बिगाड़ने में माँ से ज्यादा तुम्हारा ही हाथ है। कल को हमारे पति को शिकायत वगैरह हुई ना तो तुम्ही को आगे खड़ा कर देंगे। ये देखो, मामा के घर से लाज शर्म सब छोड़कर आई हो का? हाँ? लो, हो गई तुम्हारी पैरों की मालिश, ठीक है? अब सोने से पहले उपटन लगा लेना और उसमें थोड़ी सी दूध की मलाई भी डाल लेना। अरे सुनो, तुम कौन हो? अरे इससे क्या पूछती हो कौन हो? नौकरानी है और कौन है? सही बताओ बड़ी काकी, ऐसी भी नौकरानी होती है भला? शक्ल तो देखो, वो प्रचार में लड़की आती है ना, बिल्कुल वैसी। नैन नक्श भी बहुत अच्छे हैं इसके। सूरत देखी है ना, सीरत नहीं देखी। सीरत देखोगी तो खुद ही जान जाओगी। क्या मतलब? अरे रहने दो, अभी अभी तो आई हो, धीरे धीरे सब जान जाओगी। हरिया, हरिया। जी छोटी मालकिन। ये लो लड्डू और सब में बांट दो, और कहना कि सुनहरी की मामी जी ने अपने हाथ से बनाकर भेजा है हवेली वालों के लिए। जी छोटी मालकिन। संभाल के। हाँ हाँ।
छिपे हैं यहाँ पे? ये हमरे बेटवा की आंख में आंसू का है। आपकी आंख में आंसू का है? तुमको क्या लगता है हम वहां जाकर तुम्हें भूल गए थे? अब तुम बताओ, तुम काहे रो रहे हो? आपके सवाल का जवाब तो आप ही नहीं दे दिया। अच्छा, यहाँ के लोग तो तुमको महाबलशाली पृथ्वी कहते हैं, लेकिन हमरे सामने बच्चे ही बने रहना। काहे? लड्डू? ये ले। कैसा है रे तू? खा पी के लड्डू जैसे हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त हो गए हैं दुल्हन माँ। अच्छा, अब भी दुल्हन माँ? अब हम क्या करें? पहली बार आपको दुल्हन के जोड़े में ही देखा। सबने कहा ये दुल्हन तुम्हारी माँ है। आप तो हमारी दुल्हन माँ ही रहोगी। वो तुम्हारी बातें। अच्छा सुन, वो हरिया कह रहा था कि शहर से कोनो नौकरानी आई है। कौन है वो और हिया का है? अपने कर्मों की सजा भुगत ली। हमारी पूरी फसल खराब कर दी। पंचायत ने हवेली में काम करने की सजा सुनाई। वो सब छोड़िए, ये बताइए सफर कैसा रहा? इतनी लंबी छुट्टी कैसी रही? सफर का क्या, रेलगाड़ी से जाना और रेलगाड़ी से आना, वो तो ठीक ही रहा। पर हुआ रहकर भी हमरा मन हिया हवेली में ही रहता। हमेशा यही सोचते रहते तुम्हारे दाता का खान पान कैसा है, तुम ठीक से खा पी रहे हो या नहीं। अच्छा, एक थोड़े बात पूछे? हम सुने हैं आजकल तुम सबसे बहुत भिड़ने लगे हो। माँ बेटे में झगड़ा लगाने वालों की कमी ना है। अब आप ही बताइए, अब अगर कोई गलत करेगा तो हाथ पैर तो चलाने पड़ेंगे। बड़े बुजुर्ग कह गए, रातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए हम थोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, बस ना भिड़ा करो सबसे। भूख लगी है का? मछली बनाए हैं तुम्हारे लिए, अंदर आ जाओ। बस जूता ही है, निकालो। अंदर आ जाओ। शहरी सिनेमा। क्या बात है, आजकल हवेली में तुम्हारे पांव नहीं टिकते। कहाँ गायब रहती हो तुम? ये देखो, जरा सा कुछ बोलो नहीं कि मुंह लटका देगी। मुंह पर कर और हमारी तरफ देख और कान खोलकर सुन। तुझे इस हवेली में काम करने के लिए रखा है, तो काम चोरी तो करियो मत, समझी? चल हमारे साथ। अब भी ये सारी मिर्ची हमको अभी कूटी हुई चाहिए।
हमको अचार के मसाले में डालनी है, समझी? चल। क्या बात हो गई जीजी? काहे इतना नाराज हो इस पर? जिसके घर में ऐसी बेवकूफ नौकरानी होगी उसका दिमाग चटकेगा नहीं का? पर पंचायत ने इतनी बड़ी सजा काहे दी इसको? वो पृथ्वी बता रहा था कि कोनो नुकसान किया है। कहाँ नुकसान किया है इसने? रहने देना प्रभा, क्या करना है, छोड़। मिर्ची कूटने से पहले नाक और मुंह में कपड़ा बांध लेते हैं। ये लो कपड़ा, लो और बंद कर लो मुंह, फिर कूटो। अरे छोड़ दे, इसकी जबान से तो जहर टपकता है, जहर। ऐसी छोटी मोटी मिर्च से कुछ ना होने वाला। तू आ यहाँ बैठ। ज्यादा लाड करने की जरूरत ना है। इस अकल से हीरा जरूर लगती है, मगर है कांच का टुकड़ा। अगर हाथ में लग जाए तो खून निकल आता है। पर सब बता रहे थे कि शहर से आई है, लेकिन ये गांव में कैसे? अरे तुझे बताएंगे तो तू भी हंसेगी। ये छोरी कहती है कि ये देवर जी की 20 साल पुरानी लड़की है जो नहर में डूब के मर गई थी। अरे कुछ नहीं है, नौटंकी है। देवर जी की तिजोरी पे नजर है और कुछ नहीं। पर ऐसी घोड़ी को लगाम लगाना हमें आता है और नाक में नकेल डालना भी। समझी? तू चिंता मत कर। हमको तो बहुत भोली दिख रही है बेचारी। हवेली में आई भी तो का ऐसी अभागन का नाम लेकर, जिसकी वजह से 20 साल पहले इस हवेली में इतना बड़ा हादसा होगा। हादसा? कैसा हादसा? मैं कैसे उसकी जिम्मेदार हूँ? तो क्या बिट्टू और उनके पति को अलग करने की वजह मैं हूँ?